आदित्य का सोचना था कि शादी के पहले हर किसी का रिलेशन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति गलत हो। किसी को सीधे सीधे ना कहना उसे प्यार का दिलासा दे करके फिर धोखा देने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है बिहार के सिवान जिले से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर आदित्य के बारे में। आदित्य सिवान का ही रहने वाला है। वो अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके पिताजी का नाम है नंदकिशोर। वह एक लैब में टेक्नीशियन है। आदित्य की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और इसी बीच में उसके पिता नंदकिशोर ने उसकी शादी सिवान के पुरैना गांव की एक लड़की के साथ में तय कर दी और उसका नाम था पूजा। शादी तय होने के बाद में 23 जनवरी को आदित्य और पूजा की एंगेजमेंट कर दी जाती है। इस एंगेजमेंट में परिवार के जो खास लोग थे उन्हीं को बुलाया गया था। और एंगेजमेंट होने के बाद में अब दोनों ही परिवार के लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पूजा और आदित्य का एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे से जब भी मौका मिलता है तो घर के बाहर मिल लेते थे। दोनों की अच्छी लाइफ चल रही थी। और इसी बीच 4 महीने के बाद 1 मई को आदित्य के मोबाइल में लगभग 15 मिस कॉल आती है। इन कॉलों के आने के बाद वो जैसे ही कॉल बैक करता है तो जिस व्यक्ति ने फोन को पिक किया था वो उसको गाली देना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि पूजा मेरी है, मैं ही पूजा से शादी करूंगा, तुम उन पूजा की लाइफ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इस तरीके की धमकी मिलने के बाद में तो यहाँ पर आदित्य को बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है और वो तुरंत इसके बारे में अपनी जो होने वाली पत्नी है पूजा उससे बातचीत करता है। तो पूजा जैसे ही इन सब बातों को सुनती है तो वो रोना धोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आदित्य उसको समझाता है और उससे कहता है कि ठीक है, शादी से पहले लोगों के रिलेशन होते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये हिदायत देता हूं कि अब तुम्हारा जो भी रिलेशन है उसको तुम यहीं पे खत्म कर देना। आदित्य सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में पता करता है जिसने उसको फोन किया था। तो उन्हें ये पता चलता है कि ये जो बंदा है इसका नाम सचिन है और ये बिहार से बाहर रह करके कहीं पर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। और सचिन का उसके होने वाली पत्नी पूजा के साथ में लगभग पिछले 3 सालों से रिलेशन था। दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आदित्य को यही लग रहा था कि उसने अपने मंगेतर पूजा को जो समझाइश दी है वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर पूजा को भी समझ में आ गया है कि अब उसकी शादी तय हो चुकी है और उसने इस तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो ये आदित्य की सोच थी वो तो सही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जो होने वाली पत्नी है उसकी किसी भी तरीके से कोई बेइज्जती हो, बदनामी हो। और इसी वजह से उसने इस बात को ना तो अपने परिवार वालों को बताया था और ना ही अपने ससुराल वाले यानी कि जो होने वाला ससुराल था उनके साथ में कही थी। उसको यही लग रहा था कि यदि पूजा को ये बात समझ में आ जाएगी तो इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन पूजा लगातार आदित्य को धोखा दे रही थी और वो अपने जो प्रेमी है सचिन उससे बातचीत कर रही थी। जब ये बात उसको पता चलती है तो इसका विरोध करता है और फिर अब यहाँ पर आदित्य को यह लगने लगा था कि यह बात उसे अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए और अपने परिवार वालों को बता देनी चाहिए। आदित्य यह पूरी घटना अपने पिताजी को बताता है और पिताजी तुरंत आदित्य को लेकर के उसके ससुराल में पहुंचते हैं। ससुराल में पंचायत होती है और पूजा से सचिन के साथ में रिश्ते के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पूजा रोने लगती है। तो यहाँ पर आदित्य उसको समझाता है और इसके बाद उसका जो ससुराल वाले थे वो यही कहते हैं कि आप लोग शादी मत तोड़िए और हम लोग अपनी बेटी को समझाएंगे। तो यहाँ पर आदित्य उसके फैमिली वाले बात को समझ जाते हैं। उनको यही लग रहा था कि यदि हम इस तरीके से शादी का रिश्ता तोड़ देंगे तो लड़की और साथ ही साथ उनके परिवार वालों की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। और यहाँ पर जो आदित्य की फैमिली थी वो बहुत समझदार थी और वो लोग बहुत ही समझदारी के साथ में अच्छे तरीके से इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूजा के मन में क्या चल रहा था इसके बारे में ना तो आदित्य को मालूम था और ना ही उनकी फैमिली को कुछ भी समझ में आ रहा था कि आगे चल करके क्या होने वाला है। इस पूरे मामले के शांत होने और दोनों ही फैमिली के रिश्ते को ठीक करने के लिए 27 मई को दोनों की फैमिली पहुंचती है थावा मंदिर पर। और यहाँ पर पूजा और आदित्य मिल करके वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और लगभग शाम 4 बजे के आसपास आदित्य को उसकी लैब से फोन आता है कि यहाँ पर कुछ जरूरी काम है और इस वजह से वो अपनी लैब वापस लौट जाता है। इसी बीच में शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। यहाँ पर एक बार फिर से पूजा का फोन आता है आदित्य के पास में और वो कहती है कि मम्मी पापा ने कहा है कि रात में खाने के लिए घर पर ही आ जाना। आदित्य बोलता है ठीक है, मैं अपनी लैब का काम खत्म करके घर पर आ जाऊंगा। पूजा का फोन यहाँ पर कटा ही था कि तुरंत उसके मोबाइल में फोन आता है सचिन का और सचिन यहाँ पर फिर से धमकाने लगता है। उससे कहता है कि आज की रात मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी को भगा करके ले जाऊंगा और तुम्हारे अंदर दम है तो रोक सको तो रोक लो। इस तरीके की धमकी जब वो देता है आदित्य को तो आदित्य घबराता है और इसके बाद वो अपने मोटरसाइकिल से अपने ससुराल पर पहुंच जाता है। लगभग 9 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंचा था और फिर वहां पहुंचने के बाद में अपने ससुराल वालों से बातचीत करने लगता है। वो वहां पर देखता है कि उसकी मंगेतर उनके परिवार
परिवार वाले और सचिन भी वहां पर मौजूद है। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले सचिन उसके ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल देता है और आदित्य छटपटाने लगता है और शोर मचाता है और उसकी आवाज को सुन करके आस पड़ोस के जो लोग थे वो तुरंत वहां पर इकट्ठा होते हैं और जैसे ही पड़ोसी लोग आ जाते हैं, पूजा का जो परिवार था और उसका जो प्रेमी सचिन था, ये लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। आस पड़ोस के लोग आदित्य के परिवार को फोन करते हैं, वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद बेटे को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम हॉस्पिटल में पहुंचती है और फिर आदित्य का बयान दर्ज करती है। वहां पता चलता है कि आदित्य लगभग 70% के आसपास झुलस चुका है। आदित्य की फैमिली ने पूजा और उसके परिवार के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा दी है कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने होने वाले दामाद को घर में बुला करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और शायद उन लोगों ने प्लानिंग बना रखी थी कि आज आदित्य का काम तमामी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पूजा को आदित्य से शादी नहीं करनी थी तो फिर वो रोने धोने की नौटंकी क्यों कर रही थी। वो सीधे सीधे अपने परिवार वालों से कह देती कि मुझे सचिन से ही शादी करनी है। यहाँ पर सचिन के साथ में जो उसका रिश्ता था वो उसके परिवार वालों ने मना किया था, क्योंकि पूजा और सचिन की जो जाति थी वो अलग अलग थी और पूजा के परिवार वाले इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन लोगों ने पूजा की शादी आदित्य के साथ में तय कर दी थी। लेकिन यहाँ पर पूजा को इस बात को समझना चाहिए था कि उसको आदित्य को सीधे सीधे मना कर देना था, ना कि उसके साथ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना था। आदित्य बहुत अच्छा बंदा था, क्योंकि उसको समय रहते इस बात की जानकारी हो गई थी कि उसकी होने वाली पत्नी पूजा का इस तरीके का रिलेशन है। इसके बाद भी उसने अपना पूजा के साथ जो होने वाला रिलेशन था उसको नहीं तोड़ा। उसने यही सोचा कि रिलेशन तो सबके होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान गलत हो। लेकिन पूजा गलत थी और उसने इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद में अब आदित्य की जो पूरी जिंदगी है उसको बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में इन लोगों को किए गए गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।